गोजो के बारे में टॉप 10 ऐसे फैक्ट जो शायद ही तुमने कभी सुने हो। तो उसमें से पहला नंबर पर आता है गोजो का ब्लिंक करना। क्या तुम्हें पता है कि गोजो को दरअसल ब्लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी जो पावर है वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट होती रहती है। फैक्ट नंबर 2, गोजो का जो इन्फिनिटी शील्ड है वो दरअसल कोई बैरियर नहीं है। वो दरअसल उसके पास जाते ही वो उसे स्लो कर देता है, जिससे उसे कोई भी चीज अटैक कर ही नहीं सकती। और आपको तो पता ही है कि इन्फिनिटी मीन्स नथिंग। गोजो का जो ब्लाइंड फोल्ड है वो दरअसल कोई स्टाइल नहीं है और कूल दिखने के लिए भी नहीं है। वो दरअसल उसकी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर वो हमेशा उसे ओपन रखेगा तो गोजो पागल भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, अगर हम दूसरे सोर्सेस की ताकत से गोजो की ताकत को कंपेयर करें तो उनकी ताकत एक बार यूज करने के बाद बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, पर गोजो के साथ ऐसा नहीं होता। वो दरअसल अपनी पावर यूज करने के वक्त बहुत ही कम एनर्जी खर्च करता है, इसीलिए वो बहुत देर तक फाइट भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, क्या तुम्हें पता है कि गोजो को द हॉनर वन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धिज्म के बुक से लिया गया है, जहाँ पर ये को तामीन है दरअसल ये गोजो को गॉड लेवल का पावरफुल दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किया। द हॉनर वन वर्ड को सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के लिए यूज किया गया है बुद्धिज्म में। फैक्ट नंबर 6, दरअसल गोजो स्टूडेंट के खुद इसीलिए ट्रेन करता था ताकि वो जो जुजुत्सु हाई के जो करंट लोग हैं उन्हें बदल कर अपने खुद के ट्रेन किए गए सही लोगों को उस जगह पर बिठा सके। फैक्ट नंबर 7, गोजो को जैसा आंखों वाला इंसान हजारों सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है और सालों में गोजो उनमें से एक पहला इंसान है। गोजो को तुमने नोटिस किया ही होगा कि चाहे उसके सामने कितने भी पावरफुल कर्जनस में क्यों ना हो, वो हमेशा स्माइल करता रहता है। तो इसके स्माइल करने के पीछे यही वजह है ताकि वो उन्हें ऐसा फील करवा सके कि वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। गोजो के सामने वो लोग कुछ भी नहीं है और उसकी एनिमी की जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेक कर सके। फैक्ट नंबर 8, तुम्हें पता है कि गोजो को क्यों सील किया गया था? अगर गोजो बाहर होता तो ये जुजुत्सु काइसेन का पूरा सीरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाता, मतलब सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता। इसीलिए ये गोतामी को ये सील्ड क्रिएट करना पड़ा ताकि सीरीज कंटिन्यूअसली चल सके और स्टोरी लॉन्ग हो। फैक्ट नंबर 10, ये सुनने के बाद तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि मैंने क्या सुन लिया। दरअसल जुजुत्सु काइसेन सीरीज में सबसे ज्यादा जो लोनली इंसान है वो गोजो खुद है। स्पेशली गेटो को मारने के बाद वो बहुत ही ज्यादा लोनली हो जाता है और वो हमेशा स्माइल करके उसे छुपाता रहता है, स्पेशली अपने स्टूडेंट के सामने, ताकि वो लोग उसके बारे में चिंता ना करें। फॉलो फॉर मोर।